हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज का ये साइंस का वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अगर आप एनटीपीसी रेलवे आदि किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें लास्ट तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। आज यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर आपको पक्के होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 से 3 नंबर आपके एग्जाम में कंफर्म होने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जुड़े रहें हमारे चैनल में अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियम की खोज किसने की थी। देखिए दोस्तों, रेडियम की जो खोज है वो किसने की थी, इसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जो रेडियम की खोज है दोस्तों, वो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा, क्यूरी दंपत्ति ने। जी हाँ, क्यूरी दंपत्ति कौन दोस्तों? पहली तो हो गई मैडम क्यूरी आपकी, और उनके साथ में उनके पति पियरे क्यूरी। ठीक है, पियरे क्यूरी, इन दोनों ने साथ में मिलकर रेडियम की खोज की थी। तो ये दोनों कहाँ के हैं दोस्तों निवासी? ये दोनों पोलैंड के निवासी हैं, जिन्होंने सन 1898 में रेडियम की जो खोज की थी उसके लिए उन्होंने, ठीक है। तो ये मैडम क्यूरी जो हैं दोस्तों, मैडम क्यूरी की अगर हम बात करें तो इन्हें रसायन के क्षेत्र में और भौतिकी के क्षेत्र में, तो रसायन के क्षेत्र में 1911 में और भौतिकी के क्षेत्र में 1903 में इन्हें नोबेल प्राइज़ प्राप्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो मैडम क्यूरी एक पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें रसायन और भौतिकी दोनों की अलग अलग क्षेत्रों में ही नोबेल प्राइज़ प्राप्त हो चुका है। तो जो रसायन के क्षेत्र में अगर हम बात करें दोस्तों, तो रसायन के क्षेत्र में इन्हें रेडियम के शुद्धिकरण के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। और भौतिकी के क्षेत्र में जो है वो रेडियो एक्टिविटी के संबंध में जो खोजी हुई हैं उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो मैडम क्यूरी हैं उन्होंने एक और चीज़ की खोज की थी, तो वो है पोलोनियम। जी हाँ दोस्तों, एक और तत्व है पीरियोडिक टेबल में, अगर आपने देखा होगा तो पोलोनियम एक ऐसा तत्व है। ठीक है, तो मैडम क्यूरी के बारे में हमने यहाँ पे सारी जानकारी ले ली है दोस्तों, कि मैडम क्यूरी एक पहली महिला हैं जिन्हें रसायन और भौतिकी दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ प्राप्त हो चुका है। पहले उन्हें भौतिकी में मिला था 1903 में, और दूसरी बार रसायन के क्षेत्र में मिला था 1911 में। ठीक है, तो रेडियम की जो खोज हुई थी वो कब की गई थी? 1898 में। 1898 में रेडियम की खोज हुई थी। ठीक है, तो रेडियम की खोज की अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूरी दंपत्ति ने। केवल मैडम क्यूरी इसमें नहीं थी, इसके साथ इनके पति पियरे क्यूरी भी मौजूद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। डेवी का किस अनुसंधान में योगदान रहा है? तो डेवी का अगर हम बात करें दोस्तों, वैज्ञानिक डेवी जो हैं उनका किस अनुसंधान में प्रमुख योगदान रहा है? दोस्तों तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, ऑल ऑफ द अबव। क्यों? सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन चारों की ही जो खोज है दोस्तों ये प्रोफेसर डेवी ने ही की है। तो याद रखिएगा इन चीज़ों को कि सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन चारों की खोज जो है प्रोफेसर डेवी ने की है। ठीक है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करें तो ये होता है 11 और मैग्नीशियम का होता है 12। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, सोडियम, मैग्नीशियम 11 और 12। पोटेशियम का होता है 19 और कैल्शियम का होता है 20। ठीक है, ये परमाणु क्रमांक भी आप लोग याद रखिएगा, सोडियम, मैग्नीशियम 11, 12 और पोटेशियम, कैल्शियम 19, 20 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो बताइए दोस्तों, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो नाइट्रोजन की जो खोज है दोस्तों वो की थी रदरफोर्ड ने। जी हाँ, रदरफोर्ड ने जो है नाइट्रोजन की खोज की थी। तो अगर इसमें देखिए दूसरे भी जो नाम आ रहे हैं, नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, इसके अलावा एक नाम आ रहा है कोसले। तो कोसले की खोज किसने की दोस्तों, ये भी जानना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, आज का जो ये सेशन है आपका साइंस का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया और सारी ही चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कोसले का जो नाम है वैज्ञानिक, इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने वैद्युत संयोजकता की खोज की थी। ठीक है, तो कोसले का योगदान है वैद्युत संयोजकता में। नेक्स्ट है हमारा वर्जीलियस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो वर्जीलियस हैं इन्होंने उत्प्रेरण, याद रखिएगा उत्प्रेरण, और इसके साथ ही थोरियम की भी इन्होंने खोज की है। ठीक है, तो वर्जीलियस के लिए दो खोजें इंपॉर्टेंट है, पहली तो एक उत्प्रेरण और दूसरी है थोरियम।
तो थोरियम तत्व की भी खोज किसने की है? वर्जीलियस ने। इसके बाद कैवेंडिश आता है दोस्तों, जिसका आंसर आपको आई थिंक पता होगा कि कैवेंडिश ने किस तत्व की खोज की थी। तो इन्होंने जो तत्व की खोज की है दोस्तों वो है हाइड्रोजन। ठीक है, कोसले ने वैद्युत संयोजकता, वर्जीलियस ने उत्प्रेरण के साथ थोरियम और कैवेंडिश ने हाइड्रोजन और रदरफोर्ड नाइट्रोजन पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्लोरीन की खोज किसने की थी? क्लोरीन की खोज किसने की दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शीले। ठीक है, क्लोरीन की खोज किसने की है? शीले ने। अब देखिए इसके साथ एक ऑप्शन बी भी है, शीले एवं प्रिस्टले। तो शीले और प्रिस्टले ने दोस्तों दोनों ने साथ मिलकर ऑक्सीजन की खोज की है। ठीक है, जहाँ पर दोनों का नाम आता है शीले और प्रिस्टले का साथ में, तो वहाँ पर उन्होंने ऑक्सीजन की खोज की है और केवल शीले ने अकेले क्लोरीन की खोज की है। ठीक है, वर्जिलियस का हमने देख चुके हैं। कैलोप्रोथ का यहाँ पर नाम आ रहा है। तो कैलोप्रोथ दोस्तों यूरेनियम की खोज की है। किसकी? यूरेनियम धातु की खोज की है। तो आई होप आपको ये पसंद आ रहा है दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा 5th क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है? दोस्तों पॉजिट्रॉन की यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसकी खोज पहले आप आंसर देख लीजिए इसका कि इसका खोज किसने की हुई है। तो इसकी जो खोज है दोस्तों कार्ल एंडरसन ने की है। किसने की है? कार्ल एंडरसन ने। तो यहाँ पे अगर ये जानना जरूरी दोस्तों कि पॉजिट्रॉन होता क्या है। तो दोस्तों जिस तरह से हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें ऋण आवेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? ऋण आवेश होता है। उस तरह से ये पॉजिट्रॉन होता है। लेकिन पॉजिट्रॉन में क्या होता है? धन आवेशित कण होता है। ये इलेक्ट्रॉन के ही समान समान पूरा गुण रखता है। जो इलेक्ट्रॉन के जैसे गुण होते हैं वही गुण पॉजिट्रॉन के भी होते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें धन आवेशित पाया जाता है और जबकि इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेशित पाया जाता है। तो सब पॉजिट्रॉन को दर्शाते हम किस तरह से हैं? तो इसे हम पॉजिट्रॉन को इस तरह से बीटा प्लस के रूप में दर्शाते हैं। इसका चिन्ह आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो पॉजिट्रॉन का चिन्ह है वो बीटा प्लस होता है। एक चीज़ और दोस्तों, जब भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की आपस में टक्कर होती है तो इसी में से हमारी गामा किरणें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? गामा किरणें। क्या हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन की और पॉजिट्रॉन की, ये चिन्ह आपको याद हो गया होगा, बीटा प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस। जब इन दोनों की आपस में टक्कर होती दोस्तों तो इसमें से गामा किरणें निकलती हैं। कौन सी किरणें? गामा किरणों की उत्पत्ति होती है। आई होप आपको पसंद आएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस क्षेत्र में आइंस्टीन का योगदान नहीं रहा है? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों, किस क्षेत्र में आइंस्टीन का योगदान नहीं रहा है हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रवाह, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, ये तीनों ही जो हैं वो आइंस्टीन से संबंधित हैं। लेकिन जो यहाँ पर चौथा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ये आइंस्टीन का सिद्धांत नहीं है, ये जो है डॉक्टर रिचर है, रिचर से संबंधित है। ये रिचर के अनुसंधान से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ठीक है, अगर हम आइंस्टीन की बात करें दोस्तों तो इन्हें प्रकाश विद्युत प्रवाह के लिए 1922 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ प्राप्त हो चुका है आइंस्टीन को। सर आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के अपने योगदान के लिए इस क्षेत्र में 1922 में नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ है भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर व्युत्क्रम, इसका करेक्ट आंसर है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, जिसकी खोज की है रिचर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ले की प्रसिद्धि किस क्षेत्र में है? मोस्ले की जो प्रसिद्धि है दोस्तों वो किस क्षेत्र में मानी जा रही है? दोस्तों मोस्ले की जो प्रसिद्धि है वो परमाणु क्रमांक के क्षेत्र में मानी जा रही है। ठीक है, परमाणु क्रमांक इसका करेक्ट आंसर होगा 7th का सी। इसके अलावा दोस्तों दो चीज़ें और इसमें दी हुई हैं, आंशिक दाब का नियम और गुणित अनुपात का नियम। ये दोनों भी भौतिकी के बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम कहलाते हैं, आंशिकीय अनुपात दाब का नियम और गुणित अनुपात का नियम। तो इन दोनों में जो योगदान है वो डाल्टन का रहा है। ये नाम भी आप याद रखिएगा दोस्तों, डाल्टन का इसमें योगदान रहा है। आंशिक दाब का नियम और गुणित अनुपात का नियम, ये दोनों ही नियम डाल्टन ने दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारी जल की खोज किसने की दोस्तों? तो भारी जल, सबसे पहले आपको पता होगा भारी जल क्या होता है? D2O, D2O अर्थात ये हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है। ठीक है, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम, इस तरह से जो उसके 3 समस्थानिक है हाइड्रोजन के, उसमें ये ड्यूटीरियम ऑक्साइड बोलते हैं इसे। ड्यूटीरियम ऑक्साइड जो है भारी जल का दूसरा नाम है और ये हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है, तो भारी जल की खोज यहाँ कर पूछा जा रहा है, तो भारी जल की खोज की थी यूरे ने। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा यूरे। यूरे ने भारी जल की खोज की थी। तो भारी जल का यूज़ कहाँ होता है दोस्तों?
इसका यूज़ होता है नाभिकीय विखंडन, जो नाभिकीय रिएक्टर वाली क्रियाएं होती हैं, नाभिकीय विखंडन, ठीक है, नाभिकीय विघटन, सॉरी विखंडन नहीं विघटन, नाभिकीय विघटन के दौरान जब न्यूट्रॉन्स को अवशोषित करना होता है तो वहाँ पर हम भारी जल का यूज़ करते हैं। न्यूट्रॉन को अवशोषित करने से क्या होता है, जो पूरी रासायनिक अभिक्रिया है वो हमारी धीमी पड़ जाती है, ठीक है। तो जिस तरह से जितने ज़्यादा न्यूट्रॉन अवशोषित होते जाएंगे उतना ही वो जो रासायनिक अभिक्रिया है वो धीमी होती जाएगी। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो भारी जल होता है वो नाभिकीय क्रियाओं में एक मंदक के रूप में कार्य करता है। किस तरह कार्य करता है, एक मंदक के रूप में। नाभिकीय जो भारी जल है वो नाभिकीय क्रियाओं में मंदक के रूप में कार्य करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया है। तो विद्युत अपघटन का नियम दोस्तों किसने दिया है, आप बताइए। तो ये जो विद्युत अपघटन का नियम है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, फैराडे। फैराडे ने जो है विद्युत अपघटन का नियम दिया है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर आता है इस तरह के क्वेश्चन। विद्युत अपघटन का जो नियम है वो फैराडे ने दिया है। इसके अलावा जो वर्कले की बात हो रही दोस्तों, तो वर्कले ने क्या दिया है, परासरण दाब का नियम दिया है। परासरण दाब का नियम दिया है वर्कले ने। इसके अलावा लोकेयर यहाँ पर नाम आ रहा है दोस्तों, बहुत ही फेमस है लोकेयर। तो लोकेयर ने भी एक तत्व की खोज की है, वो तत्व है हीलियम, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा कि लोकेयर ने हीलियम की खोज की थी। इसके अलावा जो रॉबर्ट बॉयल है दोस्तों, तो इन्होंने बॉयल का नियम दिया, इनके नाम में ही छुपा हुआ है इनका नियम। रॉबर्ट बॉयल ने बॉयल का नियम दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर चारों ही ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अपवर्जन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है कि अपवर्जन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो अपवर्जन का सिद्धांत दोस्तों सीधे सीधे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, पाउली। पाउली के द्वारा जो है अपवर्जन का सिद्धांत दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो इसका ऑप्शन ए है डोबेराइनर। डोबेराइनर ने कौन सा नियम दिया है, त्रिक का नियम दिया है, त्रिक का नियम दिया है, ठीक है। डोबेराइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम में कि डोबेराइनर ने त्रिक का नियम दिया है। उसके अलावा हुंड्स ने क्या दिया है दोस्तों, अधिकतम बहुलता का नियम दिया है हुंड ने, ठीक है। डोबेराइनर ने त्रिक का नियम और हुंड ने अधिकतम बहुलता का नियम दिया है। और आफाभाव की बात आ रही दोस्तों, तो आफाभाव ने दिया है क्रमिक रचना का नियम, क्रमिक रचना का नियम। चारों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिएगा। डोबेराइनर का त्रिक का नियम, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत है, आफबाउ का क्रमिक रचना का नियम है। तो जितने भी अभी हमने ये चारों तरह के सिद्धांत की बात की दोस्तों, तो इसी सीधे किससे संबंधित है आपको पता होना चाहिए। ये संबंधित है आपके आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल से ये सारे नियम और ये चारों जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं वो आवर्त सारणी से सीधे सीधे संबंधित रखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम के लिए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की है। पिछली बार जो जितने भी आरआरबी के एग्जाम्स हुए हैं दोस्तों, इसमें ये वाला क्वेश्चन कई बार हर एक सेट में रिपीट किया गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज दोस्तों मोसले ने की है। किसने की है, मोसले ने। इसमें आपका डिमिट्री मेंडलीव का भी नाम आता है। तो डिमिट्री मेंडलीव ने दोस्तों ये पहले इंसान थे जिन्होंने 1839 में आवर्त सारणी को बनाया था, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन आएगा कि पहली बार आवर्त सारणी किसने खोजी थी, किसने बनाई थी, तो उसका आंसर होगा डिमिट्री मेंडलीव। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई है, तो उसका आंसर होगा मोसले, ठीक है। तो और न्यूलैंड का भी नाम आता है। तो न्यूलैंड का जो नियम है वो अष्टक का नियम कहलाता है। कौन सा नियम कहलाता है, अष्टक का नियम, ठीक है, याद रखिएगा। और जॉन डाल्टन का नाम दोस्तों परमाणु सिद्धांत के लिए याद किया जाता है। परमाणु सिद्धांत के लिए जॉन डाल्टन का नाम आता है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया क्वेश्चन दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव और आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो मोसले ने और डिमिट्री मेंडलीव जो है उन्होंने पहली बार आवर्त सारणी की खोज की थी, ठीक है। न्यूलैंड का अष्टक का नियम और जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत। आवर्त सारणी में दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं, ठीक है। 18 वर्ग और 7 आवर्त, आवर्त को ही हम कहते हैं वहाँ पे पेरियोडिक, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेरियोडिक कितने हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, उसका आंसर 7 होगा। 18 वर्ग और 7 आवर्त,
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। क्वांटम सिद्धांत दोस्तों जो संबंधित है वो है मैक्स प्लांक से। किससे संबंधित है? मैक्स प्लांक से क्वांटम सिद्धांत संबंधित है। और इसके बाद नील्स बोर जो आ रहा है, तो नील्स बोर के भी नाम में छुपा हुआ है बोर का सिद्धांत। नील्स बोर का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का भी नाम आता है दोस्तों, हाइजेनबर्ग या फिर हाइगेनबर्ग। तो हाइगेनबर्ग ने जो दिया है अनिश्चितता का सिद्धांत दिया है। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइगेनबर्ग ने दिया है। हेनरी बेकवेल की बात आती है तो हेनरी बेकवेल ने रेडियो सक्रियता की खोज की है। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकवेल ने की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया है। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है ये किसने दिया है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है लैवोजियर। क्या है? लैवोजियर जो है वो उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया है। सॉडी का नाम आता है दोस्तों, सॉडी भी इंपॉर्टेंट रोल है। इन्होंने समस्थानिकों की खोज की है। समस्थानिक जैसी कोई चीज़ होती है इसकी खोज इन्होंने सॉडी ने की है। एवोगैड्रो रिलेटेड है एवोगैड्रो की कल्पना से। ठीक है, एवोगैड्रो की कल्पना नाम से ही स्पष्ट है। ओस्टवाल्ड का नाम आ रहा है। ओस्टवाल्ड जो हैं दोस्तों इन्होंने तनुता का नियम दिया है। किसका नियम? ओस्टवाल्ड ने दिया है आपका तनुता का नियम। ठीक है, याद रखिएगा लैवोजियर द्रव्यमान संरक्षण, सॉडी समस्थानिक, एवोगैड्रो की कल्पना और ओस्टवाल्ड तनुता का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएच जो मापक्रम है वो किसने संपादित किया है। सबको इसका आंसर पता होना चाहिए दोस्तों कि पीएच मतलब कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसकी खोज किसने की है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है सोरेनसन ने। ठीक है, सोरेनसन ने इसकी खोज की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, नाभिक की खोज किसने की है। तो नाभिक की जो खोज है दोस्तों, आप बताइए, नाभिक की जो खोज है वो रदरफोर्ड ने की है। किसने की है? रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रदरफोर्ड। थॉमसन ने किसकी खोज की है दोस्तों, जल्दी बताइए। इलेक्ट्रॉन की। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। ठीक है, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, ऋणावेशित कण है ये। प्रोटॉन धनावेशित कण है और जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन कण। ना तो इसमें धनावेशित चार्ज होता है ना ही ऋणावेशित। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है प्लीज़। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।